हम लोग आज से अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एफकेट एंड सीडीएस के लिए। फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई हैव क्वालिफाइड 2 times CDS and FCAT and NDA also, and multiple times of SSC exams. and हम लोग आज परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज क्या होती है पहले हम ये पढ़ेंगे और इसका कितना वेटेज है एग्ज़ाम्स में। तो एफकेट के एग्ज़ाम्स में जित परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं मतलब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वो ज़्यादा 2 से 3 हो जाते हैं, लेकिन हाँ वैल्यू परसेंटेज हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री के लिए एडवांस ज्योमेट्री मेंसुरेशन में इंपॉर्टेंट है, SICI में इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो पहले परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि परसेंटेज होती क्या है। पहले हमें परसेंटेज का साइन पता होना चाहिए। ये एक परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है। हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तक आप लोग भी जानते हैं कि परसेंटेज मार्क्स पूछते हैं हमारे कितने % मार्क्स आए हैं, किस में कितने % मार्क्स हैं, ठीक है। परसेंटेज की जब हम साइन वैल्यू हटाते हैं तो इसके नीचे 1/100 लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए। अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे ये परसेंटेज, अब मैं क्या हूँ कि 1/100 का फाइंड आउट द परसेंटेज, तो ये कितनी % होगी, तो ये पूरा कितना हो गया 1, तो ये कितना अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज होती है, ये परसेंटेज का साइन होता है। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू में, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सपोज एक पेन मेरे पास में ये है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स 100% है खुद में, तो ये इसका कितने % है, ये इसका हाफ है, मतलब ये इसका यहाँ से हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 50% हो गया। दोनों आपस में कितने हैं, ये इसका दूना है, तो दूना मतलब ये इसका, अगर ये इसका तो दूना है, अगर मैं इससे इसकी बात करूँगा तो ये इसका आधा है, ठीक है। ये परसेंटेज होती है कुछ परसेंटेज की। अच्छा, जैसे अभी हमें क्या है कि कुछ डायरेक्ट वैल्यू आती हैं, जैसे सपोज 2/5%, इसकी 2/5 को ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 2/5, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 से 20 टाइम कैंसिल, ये 20 से 2, तो ये कितना हो गया 40%, ठीक है। ये कुछ डायरेक्ट वैल्यू होती है। अभी आगे मैं आप लोगों को चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आएंगी, जैसे 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होती है। आप जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करना आता है, 16 ये कितना हो गया, 50/3 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 आएगा, इससे ये 2 टाइम कैंसिल, ये कितना हो गया 1/6, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू। इस फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू से डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो ये आप लोगों की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अच्छा, ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है, ये चार्ट है इसका। जैसे 1 बराबर 100% होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 50% क्यों हुआ, 1/2 मल्टीप्लाई में मैंने अगर 100 की मल्टीप्लाई करी, ये 2 से 50 टाइम कैंसिल, तो ये 50% आएगा, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। 1/4 25%, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 1/5 25, 1/6 16.66%, ठीक है। जैसे अभी, या इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है। ये सब वैल्यू 1/12, 1/14, 1/15, ये सब परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू होते हैं। परसेंटेज में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोलेगा सपोज 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे कम समय में। जैसे सपोज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सपोज आज एक बंदा है पेट्रोल खरीद के लेके आया 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। कल को इसी पेट्रोल के प्राइस 120 रुपये हो गए, 120 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो इसे अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़े कि वो 100 रुपये, इसके पास 100 रुपये हैं, डेली कमाता है 100 रुपये का वो पेट्रोल खरीदता है, 100 रुपये की सब्जी खरीदता है, लेकिन आज उसी चीज़ के प्राइस 20 रुपये बढ़ गए हैं, 20% बढ़ गए हैं। तो हमें वो कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। जैसे अगर इस 2 तरीके हैं, आप 20 रुपये बढ़ गए ना, तो ये जो 20 रुपये बढ़े हैं, ये आज जो सामान खरीद के लेके आएगा, तो ये इस 120 का सामान खरीद के लेके आएगा, तो इस 120 को हम नीचे बेस वैल्यू मान लेते हैं। अगर हमें इसे परसेंटेज, ऐसे अपना कंजप्शन कितना कम करना है, तो हमें जैसे ये 20 से ये 6 टाइम खत्म, ये 50, ये 2 से 50 टाइम खत्म, ये 3 टाइम खत्म, ये 50/3%, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 16 सही 2/3%। तो इसको अपना कंजप्शन इतना कम करना होगा इस बंदे को पेट्रोल खरीदने के लिए,
पेट्रोल आज वो इतने परसेंट पेट्रोल कम लेकर आ रहा है, 1 लीटर का 16 से ही 2/3% पेट्रोल में कम लेके आ रहा है, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, तो कुछ टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं। कुछ आते हैं कि इतने परसेंट इतने इस रेशियो में बालक हैं क्लास में, तो उसमें इतने परसेंट हिंदी पढ़ते हैं, इतने परसेंट इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कुछ वे क्वेश्चन आते हैं, सब कवर करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये है, पहला क्वेश्चन है अब हमारा कि 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ वी एंड वी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक होता है बेसिक तरीका, एक होता है शॉर्ट मेथड। तो पहले थोड़ा सा शॉर्ट, पहले हम बताते हैं बेसिक से। बेसिक से आप करेंगे 80/100 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई ई करेंगे, ये 50 फिर 100 करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बी करेंगे, फिर इसको आपस में हम लोग काट, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल होगी। ठीक है, फिर ये 8a बराबर कितना आएगा 5b आएगा। ठीक है, फिर आप a/b का रेशियो निकालेंगे, ये कितना आएगा 5/8 आएगा। पूछेगा फिर कि देन वैल्यू ऑफ x कितनी है। अगर b बराबर x% ऑफ है तो भाई b बराबर x% ऑफ है, b की वैल्यू कितनी होगी 8 बराबर फिर x% फिर x मल्टीप्लाई बाई आप 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई a करेंगे, तो इसे आप काटेंगे, मतलब एक लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। तो हमें फिर करना कैसे, तो हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या है इसका, शॉर्ट मेथड जो है इसका वो ये है, जैसे ये इस परसेंटेज से हम डायरेक्ट इस परसेंटेज को उड़ा देंगे, इस 0 से हम 0 को उड़ा देंगे, तो ये कितना हो गया 8a बराबर 5b आ गया। ठीक है, फिर a/b का रेशियो कितना है, ये कितना है, ये 5/8 है। अब कह रहा है b कितना है, b ये यहाँ 8 इक्वल टू x परसेंटेज, तो परसेंटेज को हमें पता है कि मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट चलो लिख लेते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई a कितना है 5 है, तो ये 5 से 20 टाइम कैंसिल, ये 20 इसमें x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से x इंटू 20 160। ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी 160। थर्ड ऑप्शन इसका ये है सही आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे ये है x इज़ 180%, x बराबर क्या है, ये कह रहा है x जो है 80% 80% का डायरेक्ट वैल्यू होती है 4/5 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, अगर आप x/y का रेशियो निकालेंगे, x/y कितना हो गया 4/5 हो गया। तो कह रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, तो y x का कितने परसेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। जो बेस का जिसके साथ ऑफ आ जाए तो उसको बेस वैल्यू माना है, ऑफ वैल्यू किसकी है ये 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 4 से कितने टाइम 25%, तो ये 25 y इससे इतने परसेंट ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा चौथा। ठीक है, जैसे अब थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, कह रहा है 80% ऑफ 8% ऑफ x। ठीक है, 8% ऑफ x, ये बोला है कि 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, देन तो y परसेंटेज इस वाले परसेंटेज से इस वाले परसेंटेज को उड़ा दो, 4 से ये 2 टाइम उड़ा दो खत्म, तो ये कितना होगा 2x बराबर 1y। ठीक है, तो कह रहा है देन 20% ऑफ x इज द सेम। अगर आप x/y का रेशियो निकालेंगे, यहाँ x/y निकालेंगे, तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, कह रहा है देन 20% ऑफ x इज द सेम, 1/2 रेशियो आ गया, x/y बराबर 1/2। ठीक है, कह रहा है देन 20% ऑफ x, ये वाला 20% ऑफ x, अगर 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 ऑफ x का मतलब x सेम एज इसके कितने के इक्वल होगा। अब आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे, जैसे तो 10% ऑफ y, इसका 10% मतलब 1/10 वैल्यू होगी 1/10, और वैल्यू कितनी है इसकी 2, तो यहाँ से 2 ये 5 टाइम खत्म, तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई सोल्व होके आ गई नहीं आ गई, तो ये इसका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे विद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम ऑप्शन से जाते हैं, कुछ मेथड होते हैं, जैसे ये है फोर्थ क्वेश्चन, ये FCAT में 2-3 बार आ रखा है। जैसे कह रहा है